स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको माइंडस्टैक के अंदर एक कंप्लीट करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। तो माइंडस्टैक आप यदि करने को सोच रहे हैं तो माइंडस्टैक आपको क्यों करना चाहिए, माइंडस्टैक का क्या डिमांड रहेगा, माइंडस्टैक के अंदर क्या सैलरी होती है, माइंडस्टैक कौन सीख सकता है, माइंडस्टैक का प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीजें सीखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, माइंडस्टैक में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, माइंडस्टैक को सीखने के बाद आपको कितने पैकेज का जॉब लग सकता है, इंदौर के अंदर यदि आपको जॉब यदि गेट करना है तो माइंडस्टैक कितना इफेक्टेड है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको माइंडस्टैक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि माइंडस्टैक का मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। ये चार अलग अलग टाइप की सब टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर फ्रंट एंड में हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं, बैक एंड के अंदर हम नोड जेएस और एक्सप्रेस का यूज करते हैं, और डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी यूज करते हैं। इसको सीखने से पहले आपको फाउंडेशंस के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप इनका नॉलेज होना चाहिए। अब माइंडस्टैक डिमांड में क्यों है? माइंडस्टैक एक्चुअली क्या है, डिमांड में होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत ही इजी टू लर्न है। यदि आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट माइंडस्टैक के अलावा किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और ये हो सकता है आपको समझ में ना आए। पर माइंडस्टैक के अंदर जावा स्क्रिप्ट जैसे सिंपल लैंग्वेज का यूज करके आप एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये छोटी बात नहीं होती है कि एक छोटे से लैंग्वेजेस का यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और ये बहुत ही इजी टू लर्न होता है। कोई भी माइंडस्टैक सीख सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेक बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग की जरूरत नहीं है। इसमें 80% चीजें तो आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, इनका आपको यूज करना होता है। इसके अंदर का जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही इजी होता है। इसका जो टेम्पलेट होता है ना, बहुत आसान होता है। जैसे आपको पता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक वैसे ही माइंडस्टैक के अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी टाइप का कोई कंपोनेंट बनाओगे या किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे तो उसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। माइंडस्टैक के अंदर स्टार्टअप से लेकर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी काम कर रही हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इन सभी कंपनियों में आप माइंडस्टैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। माइंडस्टैक डेवलपर्स एक्चुअली क्या है कि जो आपका लॉजिक बिल्डिंग पार्ट्स है उसको बहुत आसानी से आप बना भी सकते हो। आपको इसके लिए बहुत सारे कम्युनिटी भी मिल जाएंगे जहां पर आप इसको आसानी से, यदि आप कहीं पर स्टक होते हो तो आपको बहुत आसानी से आप उसको डिबग करके और बाहर निकल सकते हो। अब माइंडस्टैक कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या सीखना चाहिए, शुरुआत कहां से करना चाहिए? तो माइंडस्टैक हमेशा आपको फंडामेंटल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर आपको रिएक्ट पढ़ना चाहिए, फिर नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस पढ़ना चाहिए, फिर मोंगोडीबी पढ़ना चाहिए, फिर नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, फिर आपको एपीआई डेवलपमेंट सीखना चाहिए, फिर आपको माइक्रो सर्विस सीखना चाहिए, फिर एपीआई डेवलपमेंट करने के बाद उसको रिएक्ट में कैसे यूज करेंगे वो सीखना चाहिए, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी सीखना चाहिए, और इसके बाद आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए। प्रोजेक्ट डेवलप करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के अंदर ये सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरी तरह से माइंडस्टैक सिखाने के बाद हम आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट असाइन करेंगे और जिसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट यदि आपको आएगा तभी आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते, क्योंकि विदाउट प्रोजेक्ट यू नेवर क्रैक एनी इंटरव्यू। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत सारे अंदर अंदर की चीजें उसके अंदर यूज होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। इसलिए प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डबल इंक्रीज हो जाता है, और इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो इंटरव्यूअर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। अब जब भी कोई माइंडस्टैक करने को सोचता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि माइंडस्टैक के अंदर कितना कोडिंग पहले से आना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन जनरली काउंसलिंग में कि माइंडस्टैक में पहले से कोई कोडिंग C++ की रिक्वायरमेंट, मैं उसको बोलता हूँ नो, आपको कोई C++ नहीं करना है। आप जावा स्क्रिप्ट से हम लोग माइंडस्टैक स्टार्ट करते हैं। आपको प्रायर यदि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग का तब भी आप माइंडस्टैक सीख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, इसके लिए कॉलेज के अंदर बीटेक करना या कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने की जरूरत है क्या? बीकॉम, बीए या BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या नॉर्मल BSc प्लेन वाले माइंडस्टैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि देखो आईटी के अंदर सभी टाइप की कंपनी है। यदि आप MNC सीधे डायरेक्टली जाना चाहते हो और आपने बीए करा है तो ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने बीटेक करा है तो आप जल्दी MNC के अंदर जा सकते हो। लेकिन यदि आपने बीए करा है तो आप स्टार्टअप के अंदर जा सकते हो और स्टार्टअप के बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेस्ट करके आप MNC तक पहुंच सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जिसके अंदर स्किल होगा वो माइंडस्टैक सीख करके माइंडस्टैक में जॉब गेट कर सकता है। एटलीस्ट उसको किसी न किसी कंपनी के अंदर जॉब तो मिल ही जाएगा यदि आपका प्रैक्टिकल
इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपने ट्रूली प्रोजेक्ट डेवलप करा है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी रिक्वायरमेंट, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो मस्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनियों में कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपका एवरेज भी है तो भी चल जाएगा। जैसे स्टार्टअप कंपनी है और आपका नॉर्थ रीजन है, तो यहाँ पर यदि आपके पास नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल एवरेज है तो चलेगा, लेकिन साउथ रीजन में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी होता है। क्या पैकेज होती है इनिशियली यदि आप मान स्टैक डेवलपर्स के लिए सिलेक्ट होते हो, तो देखो एक्चुअली क्या है, स्टार्टअप के अंदर जो पैकेज है उसका कोई क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब यही होता है कि आपको पर्टिकुलर स्टार्टअप में जुड़ने का रीजन यही होता है, मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट लर्न करना चाहते हैं प्रैक्टिकली। तो यदि फिर भी आपका एवरेज पैकेज यदि देखा जाए तो स्टार्टअप के अंदर 15,000 से लेकर के 25 टू 30,000 तक गेट होता है, और यदि आप एमएनसी के अंदर जाते हो तो 25 टू 30,000 से लेकर के आगे आप 45 टू 50,000 भी गेट कर सकते हो। इस तरीके के पैकेज भी आपको मिल सकते हैं। अब मैं बात करूं कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी कंपनियां हैं जो माइनस्टैक पे काम करती हैं, तो देखो कंपनीज के अंदर मैं बता दूं जितनी भी आईटी कंपनी है उसमें से 50 टू 60% कंपनी आज की डेट में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में माइनस्टैक को यूज कर रही हैं। तो माइनस्टैक का मार्केट आपको एक छोटे सिटी के अंदर भी मिल जाएगा और बड़े मेट्रो सिटी के अंदर भी माइनस्टैक का मार्केट मिल जाएगा। तो यदि आप अपना करियर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो माइनस्टैक से बेटर कोई भी चॉइस नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप यदि फ्रेश लर्नर हो और आप चाहते हो कि आपको एटलीस्ट किसी भी कंपनी में जल्दी से जल्दी एंट्री मिल जाए, 2-3 महीने सीखने के बाद आपको कोई जॉब मिल जाए, तो माइनस्टैक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के अंदर माइनस्टैक के 2 प्रोग्राम्स है, एक प्रोग्राम असिस्टेंस प्रोग्राम है, जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, दूसरा कॉर्पोरेट प्रोग्राम है। जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम जो मोस्टली हम करवाते हैं, इसमें फ्रेशर लेवल की एंट्री होती है, और जो हमारा जो कॉर्पोरेट प्रोग्राम है इसके अंदर हम आपको इंटर्नशिप अपने कंपनी के थ्रू करवाते हैं, उसके बाद ही हम आपको कंपनी के अंदर इंटरव्यूज के लिए भेजते हैं। इसके अंदर हम विदाउट इंटर्नशिप आपको कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं होता है। और जो हमारा कॉर्पोरेट प्रोग्राम होता है इसके अंदर जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक हम आपको जॉब लीड्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यूज के लिए अटेम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर बैठ करके लर्निंग भी कर सकते हो, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन यदि आपको गेट करनी है तो आप काउंसलर से भी डिस्कस कर सकते हो।